एक नगर में एक धोबी रहता था। जैसा कि धोबियों के पास काम होता है कपड़े धोने का, तो उस धोबी के पास भी था, लेकिन वो गरीब होने के साथ कंजूस भी बहुत था और बहुत चतुर, चालाक और शातिर भी। धोबी के पास जो गधा था, वो उस गधे से बहुत काम लेता था। धुले हुए कपड़े उसके ऊपर लादता था, गंदे कपड़े उसके ऊपर लादता था। दिन पर दिन गधे के ऊपर बोझ बढ़ाता ही जा रहा था। इसीलिए वो गधा बहुत कमजोर हो गया था और उससे इतना बोझ सहा नहीं जा रहा था। इधर धोबी अपनी कंजूसी के कारण उस गधे को कुछ ज्यादा खाने को भी नहीं देता था और इसी वजह से एक दिन गधे ने सोचा कि वो जाकर अपने मालिक धोबी से इस बारे में बात करे। मालिक, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। अब मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता, ना ही इतना बोझ उठाया जाता है। आप दिन पर दिन मुझ पर कपड़ों का बोझ बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं इतने सारे कपड़े एक साथ उठा भी नहीं सकता। या तो आप मुझ पर कम कपड़े लादा करो, या आप मुझे खाने को कुछ अच्छा दो, ज्यादा दो। आप इतना कम खाने को देते हैं कि मैं दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा हूं। तुम मेरे नौकर हो और इस बात को हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, समझे? तुम ठहरे गधे और मैं एक मालिक। हाँ, जाओ अपना काम करो, वरना बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। मालिक धोबी को नाराज होता हुआ देखकर बेचारा गधा वापस लौट गया और फिर से काम करने लग गया और कपड़ों का बोझ उठाने लगा। धोबी ने उसे डांट तो दिया था, पर उसे थोड़ी बहुत अपने गधे पर दया भी आई। उसे लगा कि अगर वाकई ये बहुत कमजोर हो गया और एक दिन ऐसे ही मर गया, तो फिर उसका काम कौन करेगा। लेकिन धोबी इतना चतुर, चालाक और कंजूस था कि वो अपने गधे को ज्यादा और अच्छा कुछ खाने को नहीं देना चाहता था। एक दिन धोबी एक जंगल से गुजर रहा था। उसे वहां पर एक शेर की लाश नजर आई। मरा हुआ शेर देखते ही धोबी के मन में एक आइडिया आ गया। उसने शेर की खाल को उतार लिया और वो खाल लेकर वो अपने गधे के पास पहुंचा। यहां आओ, तुमने मुझे कुछ दिन पहले अपनी एक समस्या बताई थी ना, आज मैं उसका हल लेकर आया हूं। ये क्या है मालिक? ये एक शेर की खाल है, मरे हुए शेर की खाल। तुम इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम बिल्कुल शेर की तरह लगने लग जाओगे। मगर मालिक? भूलो मत कि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे नौकर। मैं जो कहूं तुम वही करोगे, और ये तो मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। इस शेर की खाल को पहनकर तुम रात को किसी के भी खेत में घुस जाना, और जब तक तुम्हारा पेट ना भरे, मन ना भरे, उनकी फसलों को खाना। इस तरह तुम पहले जैसे हट्टे कट्टे हो जाओगे, कमजोर नहीं होगे। तुम्हारा पेट भी भरेगा, तुम्हारा मन भी भरेगा, और तुम और भी ज्यादा बोझ उठा पाओगे। बेचारा गधा तो गधा ठहरा। चतुर चालाक धोबी की बात मानकर, अपने मालिक की बात मानकर वो खेत की तरफ चल पड़ा और उस रात उसने जमकर खाया। उसे कुछ लोगों ने देखा, लेकिन शेर समझकर वो लोग इतना डर गए कि वो उस गधे के पास आए ही नहीं। उस गधे को उन्होंने भगाया ही नहीं। और इसके बाद फिर रोज रात को यही होता। शेर की खाल पहनकर गधा लोगों के खेतों में घुस जाता और उनकी फसलें खाने लग जाता। अब पूरी गांव के लोग और खेतों के मालिक उससे बहुत परेशान रहने लगे थे, लेकिन शेर समझकर सब डरते भी थे। इसलिए उन लोगों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक रात को एक मीटिंग की। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए।
अरे मेरी तो पूरी फसल ही खराब हो गई है भाई, हम खाएंगे क्या और बेचेंगे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो क्या बताऊं, मेरे तो छोटे छोटे पौधे ही बन पाए थे, लेकिन वो शेर फसल खा गया। अरे मैंने तो पहली बार भाई ऐसा शेर देखा है जो पेड़ पौधे खाता हो। हाँ, अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और उसी समय गधा एक खेत में घुसा फसलों को खा रहा था। तभी उस गधे को एक दूसरे गधे की आवाज आई। अब ये गधा भूल गया कि वो शेर की खाल पहने है। गधे की आवाज सुनकर उसने भी गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले एकदम चौंक गए। अरे ये क्या, ये तो गधा है, गधा। अरे मारो मारो इसे, मारो 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 मारो, छूटने न पाए, छूटने न पाए, डंडे से मारो उसे, बहुत तेज मारो। और फिर गांव वालों ने उसे इतना मारा कि वो गधा वहीं मर गया। अगले दिन जब धोबी ने देखा कि उसका गधा अभी तक वापस नहीं आया है, तो वो उसे खेतों की तरफ ढूंढने गया। और उसकी लाश देखते ही धोबी सब कुछ समझ गया कि क्या हुआ होगा। वो धोबी इतना बड़ा धोखेबाज था कि वो मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर मैंने सबको बताया कि ये मेरा गधा था, तो लोग मेरा भी यही हाल करेंगे। इसलिए वो चुपचाप वहां से खिसक गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धोखा देने वाला ज्यादा दिन बच नहीं सकता। उसका असली रूप सामने आ ही जाता है, और धोखेबाज का साथ तो उसके अपने भी नहीं देते। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कौन कौन सी कहानी देखना और सुनना पसंद है। हम आपके लिए वो वीडियोस भी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।